आज हम आपको बताएंगे मीरपुर खास के एक निजी मेडिकल कॉलेज में किस तरह एक तालिबा ने मुबैना तौर पर ज़हनी दबाव और कॉलेज के एक प्रोफेसर की जानिब से हरासमेंट और दबाव के बायस खुद को गोली मारकर घर में खुदकशी कर ली। इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। ये वाक़या तकरीबन 8 अप्रैल को इस साल पेश आया, जब 20 साला निजी मेडिकल कॉलेज की तालिबा फहमीदा लगारी ने घर में खुद को गोली मारकर कत्ल कर लिया और खुदकशी कर ली। इस तमाम सूरत हाल के बाद वर्षा ने तमाम तर इल्ज़ामात निजी मेडिकल कॉलेज के एक लेक्चरर और प्रिंसिपल उन पर लगाए और उसके बाद एहतजाजी धरने शुरू हुए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया। इस तमाम वाक़े में हरासमेंट और दबाव डालकर मौत की तरफ राग़िब करने की शिकों के तहत जो इंदराज किया गया दिफात का और मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनको, एक खातून मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर को, 2 तालिबे इल्मों को और एक लेक्चरर समेत 5 अफराद को नॉमिनेट किया गया। इनमें से एक जो लेक्चरर थे आबिद लगारी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो अभी पुलिस हिरासत में है, उन पर मुकदमा चल रहा है। बाकी 2 तालिबे इल्म, खातून प्रोफेसर और मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, वो इस वक्त अदालती जमानतों पर हैं। इस तमाम सूरत हाल में सबसे बड़ा जो मामला है वो ये कि जिस पर इल्ज़ाम था कि लेक्चरर पर कि वो किस तरह तालबा को दबाव डालते रहे और तालबा को हरासमेंट का शिकार किया, उनका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया गया है, मुलजमान की भी ले लिए गए हैं और मुतवफ़िया तालबा के भी जो मोबाइल फ़ोन हैं वो फॉरेंसिक को भेज दिए गए हैं और वो इस वक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। तमाम पहलू में तमाम सूरत हाल में दिलचस्प जो बात है और संगीन बात है वो ये कि इंकशाफ ये हुआ कि जिस लेक्चरर पर इल्ज़ाम है कि उसने तालिबा पर जिनसी हरासमेंट और दबाव का जिस पर इल्ज़ाम है, वो एक प्राइमरी टीचर निकला और उसने गुज़िश्ता 14 साल से वो बतौर प्रोफेसर और बतौर लेक्चरर और अपने आप को डॉक्टर शो करके पढ़ाता रहा, फार्माकोलॉजी मेडिकल के तलबा को पढ़ाता रहा और मामूली तनख्वाह पे वो काम करता रहा। इस तमाम मामले ने निजी मेडिकल कॉलेजों में हरासमेंट डेस्क ना होने के भी शवाहिद सामने आए हैं कि किस तरह जो इदारे हैं उनमें जो हरासमेंट डेस्क है वो कायम नहीं है और किस तरह ये एक प्राइमरी टीचर बतौर प्रोफेसर और डॉक्टर इस मामले पे बच्चों को पढ़ाता रहा और काम करता रहा। और अगर ये मामला हरासमेंट का मामला और बच्ची की जो खुदकशी का मामला ये सामने ना आता तो शायद ये बात कभी ना खुलती कि इस तरह के निजी मेडिकल कॉलेजों में किस तरह के जो काम और वारदातें हो रही हैं। इस तमाम सूरत हाल में जब मामला बढ़ा, एहतजाज बढ़ा वर्षा की जानिब से, शहरियों की जानिब से कि मुकदमा दर्ज किया जाए मेडिकल कॉलेज के अफराद पर, तो मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई, चालान सबमिट हुआ और इस तमाम सूरत हाल में आईजी सिंध के हुक्म पर एक स्पेशल और खुसूसी कमेटी बनाई गई, आला सतही कमेटी, जिसमें 2 ख़वातीन SSP, एक DSP, एक इंस्पेक्टर और एक SHO, जिन्होंने इस तमाम किया। पहले हम बताते हैं कि इस जो इंक्वायरी, आला सतही इंक्वायरी की जो सरबराह थी SSP स्वाई अजीज, वो क्या बता रही हैं, पहले उनकी बात सुनिए। देखिए, बहुत सेंसिटिव मसला है। एक बच्ची है 22 साल की जो कि टॉपर है, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और उसने एक बहुत इंतहा कदम उठाया है। इसमें काफ़ी सारे पहलू हैं और इसको ओवर सिंप्लीफाई करना या जर्नलाइज की स्वीपिंग स्टेटमेंट देना तो बहुत ज़्यादती होगी केस के साथ, बहुत ज़्यादती होगी फहमीदा के साथ। तो आई नॉट से कि ये फाइंडिंग है या ये सामने आया है, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी है, वो बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी, और तो इसमें बहुत सारे पहलू आते हैं। देखें, आईजी साहब का कहना था कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर हमारी बच्चियाँ हैरस होती हैं या फिर वो अपने आप को सही महसूस नहीं करती, तो आईजी साहब का ये कहना था कि हम हैरेसमेंट के जो एक्ट है, क्योंकि वी आर द गार्डियंस ऑफ दैट एंटी हैरेसमेंट एक्ट्स जितने भी हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में पुलिस को एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। और इस केस के हवाले से मुझे सर ने डायरेक्शंस दी कि हमारी जो भी फाइंडिंग्स होंगी रिगार्डिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी हैरेसमेंट कमेटी या फिर वो कितनी एक्टिव है, वो फिर हम रिपोर्ट अपनी PMDC और हायर एजुकेशन कमीशन को भेजेंगे।
इस तमाम सूरत हाल के बाद जो आला सतही कमेटी बनाई गई थी, इंक्वायरी कमेटी आईजी सिंध के हुक्म पर, जिसमें 2 एसएसपी, एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और एक एसएचओ शामिल थे, उन्होंने 1.5 माह लगाकर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। साथ में एक इंटरिम चालान भी अदालत में जमा करा दिया। इंक्वायरी में कहा गया है कि 20 साला तालिबा फहमीदा लगारी ने नफसियाती दबाव के बाइस खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। इसके अलावा उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं। जो निजी मेडिकल कॉलेज था उसके इंतजामी कोताहियों पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि एक शख्स जो प्राइमरी टीचर था और 14 साल तक वो बच्चों को बतौर प्रोफेसर और डॉक्टर फार्माकोलॉजी पढ़ाता रहा। इस पर इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि उन पर इस बात पर उस कॉलेज पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए, उस पर जुर्माना लगाना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए। बड़े और भी हकायक सामने लेकर आए हैं, लेकिन उसमें एक इख्तलाफी नोट भी है। एक जो इस कमेटी के जो रुकन थे डीएसपी, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है। उन्होंने कहा कि उस्ताद का बच्ची से पैसे मांगने का अमल ऐसा नहीं है जिससे उसकी मौत वाक़ हो या वो अपनी जान ले ले। ये एक बड़ा हसास मामला हो गया है, क्योंकि उस्ताद और तलबा का रिलेशन बहुत ही रूहानी बाप जिसे कहते हैं वो था। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस्ताद ने किस हैसियत से बच्ची से पैसे मांगे और उसको दबाव डाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि इख्तलाफी नोट अपनी जगह, लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, जो 5 रुकनी आला सतही कमेटी थी उसकी अपनी रिपोर्ट में, कि बच्ची पहले से नफसियाती और जाती दबाव का शिकार थी। कॉलेज इंतजामिया की कोताहियों और रवैयों के बाइस बच्ची ने यह इंतहाई इक़दाम उठाया। इस तमाम सूरत हाल के बाद रिपोर्ट सामने आने के बाद जो गुस्सा थे और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया रिपोर्ट को, और बिल्कुल इस पर सवालात उठाए। हमारे साथ इस केस के मुद्दई और बुतूफिया तालिबा फहमीदा लगारी के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, उससे मालूम करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इफ्तिखार साहब, रिपोर्ट आपने देख भी ली, पढ़ भी ली और आपको अंदाजा भी हो गया कि क्या लिखा गया है। आप इस रिपोर्ट को यकसू आपने मुस्तरद करने का ऐलान किया है, कहा भी है, क्या वजूहात हैं, आप मुझे बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांसिक रिपोर्ट के बगैर आपने जो है ना रिपोर्ट कैसे शाया की, और इनोसेंट कैसे आप 3 कैरेक्टर्स को यहाँ से इनोसेंट करा दे रहे हैं। डीएसपी साहब के जो इख्तलाफी नोट है, इसके अलावा भी आपने इस पर कोई है ना इस रिपोर्ट के जो कंटेंट है उस पर भी आपको इतराज है? बिल्कुल इतराज है कि फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं आई, क्यों वो बच्ची को जो है वो करती रही कि भाई मैं कर लेती हूँ एक्शन, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, आपको कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने हमें शो कराया कि 6 तारीख को आपने आबिद लगारी को सस्पेंड किया, 9 तारीख को अवेल था यूनिवर्सिटी में, आपके CCTV फुटेजेस में वो लेक्चर दे रहा है, ये उसमें रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। आपने खुद जो है इसे सारी चीज़ों को किया है, और 14 साल से एक बंदा डॉक्टर बन के काम कर रहा है। आपको यताई डॉक्टर पकड़ते हो, वो इंजेक्शन मारते तो उसको तो जूते मार के उठा के ले जाते हो। तो यहाँ क्या कर रहे थे आप? यहाँ भी वही करना चाहिए था ना। आप इसको अपाइन करने से लेकर जितने वाइस चांसलर रहे सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाए कि आपने कैसे डॉक्टर्स को। आपका लाहेल क्या होगा? अब आपके पास जाहिर है अब ऑप्शन भी महदूद ही है, तो अब आपका अगला कदम क्या उठाएंगे आप? सर, हम इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इन्होंने झूठी इन्वेस्टिगेशन की, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्यों एकदम से? मैंने 11 मई को इस सारी रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया था, जबकि हमें ये रिपोर्ट मिली नहीं थी। क्या करेंगे आप? हम तो आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि ये किसी एजेंसी MI/FI ISI से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए या फिर जुडिशरी इंक्वायरी की जाए। बाकी आपके पूरे इदारे पे हम क्या, पूरी सिंध जो है वो अब एतमाद नहीं करेगी, मेरे ख्याल में नहीं करेगी। और कितनी बच्चियां आप दोगे? अगर आप इसी टाइप की इंक्वायरियां करोगे और इसी टाइप के आप जो है वो रिपोर्ट्स दोगे, तो कल को फिर 4 बच्चियों के नाम लेंगे और यही रोडों पे खड़े होंगे और यही सब कुछ होता रहेगा। IG साहब, आपने तो हमारी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम उठाई थी कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, और दूसरे दिन आपने ये रिपोर्ट आई। जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या आपके लिए कोई फॉर्मल एप्लीकेशन या तैयारी कर रहे हैं? सर, हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। हम अपने वकला से भी बात कर रहे हैं, हमने अपनी बरादरी से भी बात की है, और जो लाए अमल हैं हम पूरी सिंध से रिलेटेड हैं। हम अपने सारे दोस्तों से, जो सारे दोस्त हमारे पहले दिन से लेकर आज 2 महीने तक हमारे साथ हैं, कल हमने अपनी बरादरी की, अपने फैमिली की भी एक मीटिंग कॉल की थी, जिसमें हम सारे बैठे थे। जो भी फुटेजेस हमने सोशल मीडिया पे दिए हुए हैं,
तो इंशाल्लाह हम इसको तो मुस्तरद करते हैं, या फिर इसमें दोबारा हमें एतमाद में लेकर चीज़ें ओपन की जाए, हमसे पूछा जाए, एक मीटिंग यहाँ पे मतलब नए सिरे से इंक्वायरी की जाए। नए सिरे से की जाए, और जो नाम हमने दिए उनको इन्वेस्टिगेट करो। तो वो जो नाम आपने दिए थे वो उन्होंने क्यों नहीं एफआईआर में नामजद किया? एफआईआर तो दूर की बात है, इन्वेस्टिगेशन में नहीं किया यार। उनके तो कम से कम मोबाइल उठा के फॉरेंसिक रिपोर्ट तो बनवाते कि आप उनमें से आपको पता लग जाता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से तो भाई ये इंक्वायरी कौन सी थी? 2 दफा तो आप सिर्फ गए हो इदारे में, 2 दफा जाके आपने इंटरव्यू लिए, इन्वेस्टिगेशन तो आपने कोई नहीं की, लोगों के बयानात लिए और बयानात देकर आप वापस आ गए। बहुत शुक्रिया।